हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। होप सो यू आर डूइंग वेल। हाँ जी, क्या नाम है क्या देखने को मिल गया आज आपको जो है वो क्रिप्टो मार्केट में 70% जो है वो कॉइन्स क्रैश हैं। वैसे हमारी अपडेट जो है वो आती है 5 बजे। लेकिन आज सुबह 4 बजे ही मुझे क्या नाम है कॉल्स मैसेजेस, भाई अपडेट। लेकिन अभी जो टाइम है वो 5:40 हो गए। तो मैं उठा, मैंने देखा कि सारा कुछ हुआ क्या मार्केट में। जब सबसे पहली चीज़ कि जो इतने बड़े बड़े क्रैशेज़ हैं ये कोई बंदा प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। अभी मैं चैनल में भी यही समझा के आया हूँ सबको इतने बड़े वॉइस नोट में कि आप सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ से जो है वो आप तब ही बच सकते हो जब आप मनी मैनेजमेंट के साथ काम करते हो, जब आप ट्रेड मैनेजमेंट के साथ काम करते हो, जब आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलते हो। उसके अलावा आप इतने बड़े बड़े क्रैशेस से नहीं बच सकते। अब कोई बंदा प्रेडिक्ट कर सकता था कि इतना बड़ा मार्केट कैप का कॉइन है, ये 70% क्रैश कर देगा। इथेरियम जो अपने ऑल टाइम हाई के बाद चल रहा था, इतना बड़ा कॉइन है जो ऑलमोस्ट 26 से 30% क्रैश कर जाएगा। जो बिटकॉइन जो इतना बड़ा एसेट है वो इतना ज़्यादा क्रैश कर जाएगा, 18% तक क्रैश कर देगा। हमने भी क्रैश प्रेडिक्ट किया था, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग जो है वो मार्केट 1,17,000 से 1,15,000 के दरमियान मैक्स आनी थी, वो भी शेयर किया था। बट इतना बड़ा किसी ने भी प्रेडिक्ट नहीं किया था। इस जो इतना बड़ा क्रैश है इसमें हर कोई रगड़ा गया। जो रिटेलर था, जो मनी मैनेजमेंट के साथ काम नहीं करता था, जो स्टॉप लॉस नहीं लगाता था। अब इसमें से बच्चे कौन हैं? बच्चे सिर्फ वही हैं जो मनी मैनेजमेंट के साथ काम करते थे या स्टॉप लॉसेस के साथ काम करते थे। अब जो बड़े से बड़ा टेक्निकल एनालिसिस भी इस चीज़ को प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा। टेक्निकल एनालिसिस तो फेल हो गए यहाँ पे। इसलिए मैं कहता हूँ कि हम जो है वो कभी भी एनालिसिस पे रिलाई नहीं रह सकते क्रिप्टो में। हमें जो है वो मनी मैनेजमेंट के साथ काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम वो टाइम नहीं भूल सकते जिस टाइम में जो है वो हमने मार्केट में इतने बड़े बड़े क्रैशेस देखे हैं। लाइक टेरा लूना वाला क्रैश जो है वो देखा है। जब एक्सचेंजेस है कोई थी वो वाले क्रैशेस देखे हैं। जब बिटकॉइन 74 से 48 पर, अच्छा मज़े की बात, जब बिटकॉइन 74 से 48 पे आ गया था हमने तब भी इतना बड़ा क्रैश नहीं देखा था जितना बड़ा अभी हमने देखा है। अब एडीए जैसा कॉइन जिसका इतना बड़ा मार्केट कैप है, वो क्या नाम है, इस अच्छा सारी गेम हुई 1 घंटे में, वो आपको मैं समझाता हूँ। वो 70% क्रैश। इमेजिन यू कैन यार, ये इमेजिन भी नहीं किया जा सकता था कि हम इतना बड़ा क्रैश भी देख सकते हैं कभी। लेकिन 2025 के एंड ने आपको सारा कुछ दिखा दिया। 66% क्रैश। अब बिटकॉइन की 1 घंटे की कैंडल देखो, कितनी बड़ी विक लगी है, कितना बड़ा क्रैश। 14 से 15% का क्रैश। ओपी यूएसडी कितना आ गया, 0.23 सेंट। और यकीन करो यहाँ से अभी तक जिस प्राइस पे कॉइन चल हैं, यहाँ से 2x हो गई हैं। देखो कितने 125 130% पंप कर गए हैं उस जगह से कि इतनी ज़्यादा प्राइसेस डाउन हो गई थी। मार्केट इतनी ज़्यादा डाउन चली गई थी। अब ये देखो ना, जो भी कॉइन उठाओगे वो 120 130 40 50 70 80 200 इस तरह पंप हुए ही हुए हैं। अब भाईजान इस तरह के सिंपल सी बात, अब देखो सुई को कहाँ पे लें। मैं सिर्फ और सिर्फ अब ये दिखा रहा हूँ कि हुआ क्या मार्केट में। बाकी मैं अब भी अपडेट देता हूँ करना क्या नेक्स्ट। 0.50 सेंट तक, जहाँ पर ये कभी बियर मार्केट में हुआ करता था। अब हम खोलते हैं वीकली चार्ट। आपको मैं एक चीज़ ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो आपको एक बात बताई जाती है कि हमने मनी मैनेजमेंट के साथ काम करना है, हमने वैसे। अब बचा कौन? सिर्फ मेरे भाई वही बचा है जिनकी लिक्विडेशन ज़ीरो थी या स्पॉट में काम करते थे। अब वो पेशेंस रखेंगे, मार्केट निकल जाएगी। और मैंने अभी अभी अपनी ट्रेड्स भी शेयर की कि मैंने अपना कितना अच्छा रिस्क जो है वो मैनेज किया था। और आज ये था आपके सामने, ये कितना सुई 400% पंप करके है इस क्रैश में 1 घंटे में। इससे पहले 70% क्रैश, फिर 400% पंप। यार सुई जैसा एसेट जब आ सकता है 0.50 पे, तो फिर पीछे तो फिर बाकी कॉइन्स को तो आप छोड़ दो। इसलिए मैं आपको कहता होता हूँ कि भाईजान मनी मैनेजमेंट के साथ काम करो, इसके अलावा काम ना किया करो। मैंने फ्यूचर ट्रेडिंग का प्रॉपर आपको प्लान दिया कि इसलिए कि यार सिर्फ मनी मैनेजमेंट के साथ काम करो और कोई चीज़ इधर वर्क नहीं करती। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि अब होगा, अब मार्केट तो रिकवरी दे जाएगी। अब होगा क्या कि अगर कोई जो है वो बच गया है,
जो बच के जिसने नहीं ली थी एंट्रीज़ वो अब यहाँ पे अपनी एंट्रीज़ बनाए, क्योंकि अब ये निकल जाएगी। अब जो है वो कोई ना कोई एक अच्छी न्यूज़ आएगी, अब इसने निकल ही जाना। इतना बड़ा क्रैश के बाद जो है वो रिकवरी देती है। अब इस क्रैश में हुआ क्या, इस क्रैश में सारे रिटेलर्स आउट। इस क्रैश में समझ लो कि 60% जो है वो मार्केट में से सब कुछ उड़ा दिया, सारा कहीं ख़त्म। अब इस जगह पर सिर्फ कौन ट्रेड कर रहे हैं, वेल्स ट्रेड कर रहे हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ट्रेड कर रहे हैं। अब सारे लिक्विडेशंस 1,23,000 सारे तो ख़त्म हो गए नीचे से ज़ीरो लिक्विडेशन। ये देख लें, ज़ीरो आई नहीं लिक्विडेशन, सारी लिक्विडेशन ऊपर, अब नीचे किधर लिक्विडेशन होगी। सारा कुछ तबाह बर्बाद करके रख दिया इन्होंने सिर्फ 2 घंटों में। इतनी बड़ी ह्यूज मैनिपुलेशन मैंने आज तक, जब से मैं क्रिप्टो में हूँ, मैंने नहीं देखी यार। कम से कम इतनी बड़ी मैनिपुलेशन नहीं देखी। अब ये देखो हुआ क्या, एथेरियम में भी देखो हुआ क्या। लेकिन अब ये एक और मज़े की चीज़, अब जो स्पॉट ट्रेडर हैं उनको स्पॉट में ये वाला पंप देखने के लिए नहीं मिला, उनको सिर्फ डंप ही देखने के लिए मिला। आप फाइनेंस का चार्ट ओपन कर लो, ये चीज़ आपको विक्स में ऊपर साइड की नहीं देखी, क्योंकि मेरी टीपी हो जाती। मैंने जो है वो टीपी लगाई हुई थी अपनी 470 पे या 460 पे, मेरी लगी 4460 पे लगी हुई थी। लेकिन ये चीज़ हमें फ्यूचर में देखने के लिए मिली नहीं, क्योंकि फ्यूचर वाले को तो इन्होंने कराना था लिक्विडेट। अब भाई सीधी सी बात है, अब जो क्रैश आना था आगे, अगर आपके पास वॉलेट है तो अब यहाँ पर आप एंट्री बनाओ, क्योंकि अभी तो आप लोग सो रहे होगे, लेकिन जब आप उठोगे तो एक दफ़ा अगर तो आपके ट्रेड्स ओपन थी, बेड पे बैठे बैठे एक दफ़ा तो आपके पाँवों के नीचे से ज़मीन निकलेगी। हुआ क्या, बट ये अच्छी चीज़ है। ये चीज़ हमें बार बार याद दिलाती है कि भाईजान तुमने जो है वो अपनी हिस्ट्री नहीं भूलनी, तुमने क्रिप्टो को इतना हल्का नहीं लेना। ये क्रिप्टो है, ये कुछ भी कर सकती है, ये कभी भी इसमें कुछ भी हो सकता है। तो हमने जो है वो मनी मैनेजमेंट के साथ ही चलना है, हमने रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही चलना है, हमने यार एक एक चीज़ को फॉलो करना है। अब मुझे बताओ ना, अब इस जगह पर जो है वो कहाँ पर कोई भी टेक्निकल वर्क किया, इस जगह पे क्यों सा टेक्निकल वर्क किया पीछे। अब अपडेट ये है कि जिनकी ट्रेड्स होल्ड हैं वो होल्ड ऑन रखें। मैंने चैनल पे जो है वो भी सारा कुछ बताया, जो मेरी ट्रेड्स होल्ड हैं मैं उनके साथ नेक्स्ट क्या करूँगा। और इसलिए मैं कहता हूँ कि स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स में जाया करो। अब जिनकी ट्रेड बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, सोई, इन जैसे प्रोजेक्ट्स में बिल्कुल सेफ़ है। अब जिसने इन्वेस्ट मीम कॉइन में कर दिया उसको मैं क्या अब अपडेट दूँ, बताएँ मुझे। अब उस बंदे को मैं अपडेट क्या दूँ जिसने इन्वेस्ट ही शिबा, पेपे, इस तरह की मीम कॉइन्स में कर दिया जिनका कोई फ्यूचर ही नहीं है। अब उनको मैं क्या अपडेट दूँ। अब अपडेट इसलिए आप लोगों को मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ कि हेल्दी प्रोजेक्ट्स में, अच्छे प्रोजेक्ट्स में वर्किंग किया करो। इन जैसे प्रोजेक्ट्स में आप लोग ना जाया करो। बिटकॉइन की डोमिनेंस भी एकदम अप एंड डाउन हर चीज़ लगी है। बस ये है कि अब मुश्किल टाइम गया, अगर तो आप लोग सेफ़ हैं, अगर तो आप लोग जिस तरह मैंने आप लोग को सिखाया बस अगर आपने उस तरह फॉलो किया तो बच गए होगे आपका मिनिमम। अगर वॉलेट डाउन भी गया होगा तो 20%, इससे ज़्यादा नहीं भाई। अब अगर आपका वॉलेट है तो फिर मैं कहूँगा अब यहाँ पर एंट्रीज बनाओ, अब यहाँ पर टाइम है, अभी ये टाइम है। इस तरह के क्रैश के बाद मैंने हिस्ट्री में जो है वो मार्केट को रिकवरी ही देखते हुए देखा है। अब इस तरह के क्रैश में जो कि क्या होता है कि जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं सबको लिक्विडेट करा दिया जाता है। और सॉरी, बड़े बड़े कह रहा हूँ, रिटेलर्स को, जितने भी रिटेलर्स नया बंदा होता है सारे लिक्विडेट करा दिए जाते हैं, और वो हो गए हैं। और उसके बाद जब मार्केट सारों को निकाल देती है उसके बाद हमने पंप सी मार्केट में देखे हैं, तो अब दोबारा भी वही देखेंगे, कोई ना कोई अच्छी न्यूज़ आएगी, मार्केट ऊपर निकल जाएगी। बाकी आप लोग को अगर लॉस हुआ है तो आप लोगों को लॉस आपकी इसमें आज लालच की वजह से हुआ है। जब तक आप इसमें अपना ग्रीड नहीं छोड़ोगे, जब तक ज़्यादा प्रॉफिट के ख्वाब नहीं छोड़ोगे, तब तक आपके साथ यही होता रहेगा। क्योंकि भाई मेरे ये क्रिप्टो है, इसमें कुछ भी हो सकता है। ये तो 70% का क्रैश हुआ है ना, 70% का क्रैश थोड़ा नहीं होता। और दिस इज़ नॉट कॉल्ड क्रिप्टो मार्केट, इट्स कॉल्ड ट्रम्प मार्केट। ट्रम्प ने सिर्फ क्या किया, टैरिफ लगाया चाइना पे, जिस वजह से मार्केट क्रैश हुई है। और वो भाई साहब देख लें, ट्रम्प 70% मार्केट क्रैश। जो ओल्ड्स मार्केट है वो हुई है 70% क्रैश। चलो बिटकॉइन में तो 20-25% का क्रैश भी थोड़ा क्रैश नहीं होता। वो $ट्रिलियन का एसेट है जिसमें जो है वो इतना बड़ा क्रैश आ गया।
बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं चैनल पे। बाकी चीज़ें जो है वो आपको चैनल में मैं समझाता हूँ।